क्या श्री कृष्ण नहीं बल्कि भगवान शिव की वजह से अर्जुन जीते थे महाभारत का युद्ध? वो कौन था जिसके प्रहारों से तबाह हो गई थी कौरवों की सेना? क्या अर्जुन की ओर से महादेव शिव ने लड़ा था महाभारत का युद्ध? दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े युद्ध यानी महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी, जबकि कौरवों की सेना बहुत विशाल थी। उनके पास एक से बढ़कर धुरंधर और धनुर्धर योद्धा थे। फिर भला ये कैसे संभव हो पाया? कौरवों का पूरा वंश खत्म हो गया और एक भी पांडव को खरोच तक नहीं आई। आप में से अधिकतर लोग कहेंगे कि ये तो होना ही था, क्योंकि पांडवों की सेना में श्री हरि विष्णु के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण स्वयं मौजूद थे और पांडव अधर्म के विरुद्ध लड़ रहे थे, इसलिए उनकी जीत हुई। तो दोस्तों, ये बात सच है, पर पांडवों की जीत के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है। महाभारत से जुड़ी एक कथा में इस बात के सबूत मिलते हैं कि देवाधिदेव महादेव स्वयं अर्जुन की ओर से लड़ रहे थे। कथा के अनुसार महाभारत के समय में गांडीवधारी अर्जुन कौरवों का संहार कर रहे थे। जिधर श्री कृष्ण रथ को घुमाते थे, उधर अर्जुन के बाणों से बड़े बड़े महारथी तथा विशाल सेना मारी जाती थी। युद्ध में जब द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई तो समस्त कौरव सेना भाग खड़ी हुई। इसी बीच अचानक महर्षि वेदव्यास जी अपनी इच्छा से घूमते हुए अर्जुन के पास आ गए। उन्हें देखकर जिज्ञासा से भरे अर्जुन ने उनसे पूछा, हे महर्षि, जब मैं अपने बाणों से शत्रु की सेना का संहार कर रहा था, उस समय मैंने देखा कि एक तेजस्वी महापुरुष हाथ में त्रिशूल लिए हमारे रथ के आगे आगे चल रहे थे। उनका तेज सूर्य के समान था, साथ ही उन महापुरुष का पैर जमीन पर नहीं पड़ता था। जब वो शत्रुओं पर त्रिशूल से प्रहार करते तो त्रिशूल का प्रहार करते हुए भी उसे हाथ से कभी नहीं छोड़ते थे। उनकी दिव्य शक्ति से उस एक त्रिशूल से हजारों नए नए त्रिशूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते थे। उन्होंने ही समस्त शत्रुओं को मार भगाया, लेकिन लोग समझते हैं कि मैंने ही उन्हें मारा और भगाया है। भगवान, मुझे बताइए कि वे दिव्य महापुरुष कौन थे? कमंडल और माला धारण किए हुए महर्षि वेदव्यास ने अर्जुन की पूरी बात को ध्यान पूर्वक सुना और शांत भाव से उत्तर दिया। हे वीरवर, प्रजापति में प्रथम, दिव्य तेज के स्वरूप, अंतर्यामी और हर कार्य करने में समर्थ भगवान शंकर के अतिरिक्त उस रोमांचकारी घोर संग्राम में अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य जैसे महायोद्धाओं के रहते हुए कौरव सेना का विनाश भला दूसरा कौन कर सकता था? तुमने उन्हीं जगत के स्वामी का दर्शन किया है। उनके मस्तक पर जटाजूट और शरीर पर वस्त्र शोभा देता है। भगवान शंकर भव भयानक होकर भी चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। साक्षात भगवान शंकर ही वे तेजस्वी महापुरुष है जो कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चला करते हैं, जिनके हाथों में त्रिशूल, ढाल, तलवार और पिनाक आदि शस्त्र शोभा पाते हैं। उन शरणागत वत्सल भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप इस कथा के बारे में पहले से जानते थे? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले।